भारतीय संविधान में आगे आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसके तहत यहाँ से संवैधानिक विकास हुआ था। गवर्नर जनरल नए प्रांत बनाना एवं उन प्रांतों के गवर्नर बनाने का अधिकार था। केंद्र में 5 सदस्य थे जो कानून का काम करते थे। भारत के सारे लोगों पर कानून पारित किए गए। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से 12 की गई। लॉर्ड कैनिंग ने हर काम के अलग अलग विभाग बनाए। मंत्रिमंडल की शुरुआत भी इसी अधिनियम के दौरान हुई थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और उसी अधिनियम के दौरान मद्रास एवं मुंबई की सरकारें मुख्य मानी जाती थी। प्रांतों का केंद्रीकरण भी 1861 के अधिनियम के दौरान ही किया गया था। मतलब छोटे छोटे प्रांत को मिलाकर एक केंद्रीकरण किया गया, जिससे एक बड़े राष्ट्र की उन्नति हो सके। संविधान में आगे आता है 1873 का अधिनियम। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। आगे आता है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। केंद्र में 5 के बदले 6 सदस्य बनाए गए। छठा सदस्य लोक निर्माण में कार्य करता था। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया भारत की मालकिन घोषित कर दी गई और इसी तहत विक्टोरिया एलिजाबेथ को शाही उपाधि अधिनियम के दौरान भारत की मालकिन घोषित कर दिया गया। संविधान में आगे आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से 16 की गई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, इसीलिए संख्या बढ़ाई गई। मुंबई, मद्रास, बंगाल में सदस्य संख्या 8 से 20 की गई। उत्तर पश्चिमी प्रांत में सदस्य संख्या 15 की गई। परिषद के अधिकार बढ़ा दिए गए। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई एवं प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। भारतीय सदस्यों को मतदान करने की अनुमति इस भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में नहीं थी। संसदीय व्यवस्था की शुरुआत यानी कि संसद जो थी वो बनाने का पहली बार इसी भारतीय परिषद अधिनियम के दौरान 1892 में किया गया।